अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। खुदा करे आप लोगों को ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब हों, अपनी फैमिली के साथ रहें, आप लोग खुश रहें, सुकून में रहें। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरी ईद जो थी वो कोई ख़ास नहीं थी, वही जैसे आम से काम होते हैं। अभी तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मतलब मेरा निकाह हुआ है, लेकिन अभी गोश्त का काम सारा अम्मी करती हैं। तो मुझे कंफर्म है जो हाउस वाइफ्स हैं उन्होंने तो सारा दिन गोश्त का काम किया होना है, गोश्त का काम करके वो हटी होनी है। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाया होना है। तो फिर मैंने ये मंगाया था, ये फूड हब है बहावलपुर में। तो जो लोग बहावलपुर रहते हुए हैं उनको तो पता होगा। ये मैंने मंगवाया था इनका शवारमा। ये आम शवारमे से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें कोई फ़जूल चीज़ नहीं डाली होती इन्होंने, और चिकन बहुत ज़्यादा होती है तो, और साफ़ सुथरा होता है। तो अब है ये ईद के दिन की सुबह है। जैसे कि आपको मेरा दुख पहले भी पता होगा, और मेरा क्या, ये बहुत सारे लोगों का दुख है कि ईद वाले दिन मासी तो आती नहीं है। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात आपने लाजमी बतानी है कि किसके घर ये रिवाज है कि ईद के दिन सुबह सुबह नई सुबह या चांद रात को नई जो बेडशीट है वो बिछाई जाती हैं। हमारे यहाँ होता है ऐसे, नई बेडशीट बिछाई जाती हैं, स्पेशली इसी मकसद के लिए लाई जाती हैं। हर ईद पे ईद आती है और इसी मकसद के लिए लाई जाते हैं। तो ये मेरे रूम का बेड है, इसको मैंने पहले सेट किया। पहले मैं शुरुआत हमेशा अपने रूम से करती हूँ। और आप लोगों ने बताना है कि कैसा गुजरा आपका ईद का दिन और कौन कौन तैयार हुआ था। यकीन माने मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी। ईद के पहले दिन मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। आधा दिन तो मेरा काम करते गुजर गया था और मैं तैयार नहीं हुई थी। बाकी ये जो बेड शीट्स हैं ये 600 की आई थी। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रिंट है इसका। और ये जो है सबसे प्यारी मुझे ये बेड शीट लगी थी, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लगती है और कलर बहुत प्यारा रेड। और ये कर्टन्स भी इस ईद पे चेंज किए थे, तो ये भी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि कलर अभी कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो कमरा है ना उसकी जो वॉल पे कलर है वो है ब्लू कलर। तो उसके साथ के हम लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का कम्बिनेशन लाए थे। बाकी और आप लोग सुनाएं मुझे, प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दिया करें। बाकी ये ईद का दिन है और मैं पहले बता दूं मैं तैयार नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कोई अपनी वीडियो नहीं लगाई, कोई मैंने कुछ नहीं दिखाया अपने कपड़े वगैरह। और देख सकते हैं नीचे ये घर के कपड़े ही हैं। और ये मैं बाहर निकली थी, हस्बैंड जब मिलने आए थे ना तो बाहर निकली थी। तो ये कौन खाई, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी, पूरा भावलपुर जो था वो बंद था। और ये सोडा वाटर से ये ब्लूबेरी सोडा है ये पिया, अच्छा है ये भी काफ़ी, मतलब मुझे अच्छा लगता है। बस ये पिया, उसके बाद थोड़ी सी आवारागर्दी की। आवारागर्दी क्या करनी थी, सारा भावलपुर जो था वो बंद था। आप लोग देख भी सकते होंगे कि पूरी दुकानें बंद थी। और ये ईद के फर्स्ट डे की बात है और तकरीबन टाइम होगा आई थिंक सो 2 या 3 बजे का टाइम होगा। तो सड़कें भी खाली, दुकानें भी बंद। बाकी फिर रात को निकले थे, अभी मैंने वही कपड़े पहने हैं। मैं ईद के पहले दिन तैयार भी नहीं हुई। इवन के हस्बैंड आए, वो मुझे कहते कि तैयार हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने तैयार नहीं होना, कल जब मैं आपके घर आऊँगी तब तैयार होके आऊँगी। तो ये मैं पी रही हूँ मिंट मार्गरीटा। बाकी अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ईद का सूट अपना। पर ईद का सूट देखने से पहले आप लोग मेरे ये छोटा सा बेबी जो है ये देख लें। माशाल्लाह आप इसको मेरे व्लॉग्स में देखते रहते होंगे, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका नाम क्या है। मैं भी तो देखूं कि कौन कौन है जो मेरे व्लॉग्स दिल से देखता है और मुझे दिल से पसंद करता है। तो ये है मेरा ईद का ड्रेस, ये खादी का ड्रेस है और ये इस पे इस तरह करके एम्ब्रॉयडरी हुई है थोड़ी थोड़ी। टर्क्वाइस ग्रीन कलर का है ये। और मैंने बिल्कुल फैंसी, मतलब बिल्कुल फैंसी वाला नहीं लिया क्योंकि वो फिर बाद में नहीं कैरी किया जा सकता, बस मैंने सिंपल सा लिया। और ये है इसके साथ के, अभी मैं आपको शूज़ दिखा देती हूँ। ये आप शूज़ देख लें, ये स्टाइलो के शूज़ हैं। अभी मुझे इसका बॉक्स नहीं मिल रहा था तो मैंने इसको दूसरे बॉक्स के ऊपर रख के आपको दिखाया है। तो ये हो गया। बाकी जो इसकी जो ट्राउज़र है ये वो था, स्टिच था पहले से ड्रेस। तो इसका जो ट्राउज़र है वो उस पे जो है वो पैच लगे हुए हैं, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पैचेस लगे होते हैं, तो इसी तरह इसके ट्राउज़र पे भी जो है वो पैच है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं तैयार होने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की।
तो अब जबकि मैं ससुराल जा रही हूँ तो तैयारी भी अनोखी होनी चाहिए ना। तो पहले मैं यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद इसको मैं सेट करने के लिए, जो कि ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी मैं सेट करने के लिए मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आती है बात आईब्रोज़ की। तो आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं ये वाला पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं। और गर्ल्स प्लीज़ आईब्रोज़ को लाजमी फिल किया करें, उससे चेहरा बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद आई मेकअप के लिए इतना हैवी तो नहीं करना, लेकिन पहले मैंने ये कलर लिया पूरे आईलिड पे लगाने के बाद। सिर्फ ये वाला जो कलर है ये मैंने अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगा के, उसके बाद हल्के हाथों से मैंने ये वाला गोल्डन कलर लेके बिल्कुल हल्के हाथों से अपनी आंखों पे थोड़ा थोड़ा लगा लिया। और यकीन करें 5 मिनट में ये मेकअप हुआ आंखों का और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये मेरे पास है ग्लैमरस का केक आईलाइनर, तो मैंने ये लगाया। बाकी उसके बाद इसको लगाने के लिए मैं बिल्कुल इस तरह का जो ब्रश है वो यूज़ करती हूँ। मुझसे ना वो वाले जो होते हैं ना, जैसे रिवाज का हो गया जो आईलाइनर आते हैं जिसकी टिप लिक्विड आईलाइनर, वो मुझसे नहीं लगाए जाते। कंटोरिंग के लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का यूज़ किया कंटोर। उसके बाद हाइलाइटर के लिए भी आप भी देख रहे होंगे कि इतना तैयार होकर जाती है ससुराल, तो कभी कभी जाना होता है, उसके लिए तैयारी तो बनती है ना। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप में से कौन कौन है जो ससुराल गया था। उसके बाद ये है, मैं लगा रही हूँ हुदा ब्यूटी की लिप कंटोर जो है, यानी कि लिप पेंसिल पिंक कलर में। उसके बाद ये है रिमल की पिंक कलर में लिपस्टिक, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही तैयारी की मैंने। और आज मैंने जो है गार्नियर की जब बीबी क्रीम लगाई तो वो ज़्यादा लगाई, और ये हाशमी काजल यूज़ किया। गार्नियर की बीबी क्रीम लगाई, ज़्यादा लगाई, आप यकीन करें फुल बेस वाला वो टच देती है। तो गर्ल्स ज़रूर बाय कीजिएगा। और ये हैं मेरे शूज़, मैंने आपको पहन के भी दिखा दिए। और आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। मुझे शूज़ बहुत पसंद आए थे और इसी कलर में पसंद आए थे, तभी मैंने लिए। बाकी अब हम लोग ये जा रहे हैं। बाकी भाई, आपको पता है भाई हो हस्बैंड हो कितनी जल्दी करते हैं, चलो 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 चलो। तो इसलिए सिर्फ एक हाथ पे मैंने नेल पॉलिश लगाई, दूसरे हाथ पे लगाने का मौका ही नहीं मिला। बाकी अब हम जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं, ये ज़ू के बाहर से हम गुजरे हैं, रश अच्छा खासा है। और ये हम अभी रुके हैं मिठाई वगैरह लेने के लिए। हम अब जा क्यों रहे थे, क्योंकि एक तो मैंने अपनी सास को मिलना था, उसके बाद मेरी जो जिठानी है उनका बेबी हुआ था, तो बेबी की मुबारक भी देनी थी। तो अब ये मेरा ससुराल है जो इंशाल्लाह जब शादी हो जाएगी तो तब मैं यहाँ व्लॉग्स बनाया करूँगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कैसा लगा आपको।